नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली के सरोज अस्पताल ने मरीज लेने के बाद नोएडा में कोरोना पॉजिटिव महिला डॉक्टर बिल्डिंग से कूदी। कोरोना का कहर जारी और अब रोजाना 3 लाख से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,46,786 नए मामले सामने आए, जबकि 2,624 मरीजों की मौत हो गई। पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत, बेड होने के बावजूद मरीज नहीं किए जा रहे भर्ती। कोविड के मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी से पटना में ऑक्सीजन की मांग में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से एम्स और पारस अस्पतालों को छोड़ दे तो बाकी सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई। दिल्ली से डराने वाली खबर। जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत। दिल्ली के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब बत्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया। जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से 2 लोगों की मौत। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से हादसा सामने आया है। यहां अलग अलग प्रोजेक्ट के काम पर लगे 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि भारतीय सेना ने यहां कमान संभाली है। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में लगेगा लॉकडाउन। मुख्य सचिव ने दिया प्रस्ताव। हरियाणा के मुख्य सचिव ने कहा कि तथ्यों के आधार पर यह प्रस्ताव दिया जा रहा है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों शहरों में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। 15 मई तक पीक पर होगा कोरोना संक्रमण। रोजाना होंगी 5600 मौतें। यूएस स्टडी में दावा। कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही मृत्यु दर भी बढ़ गई है। रोजाना आने वाले आंकड़े डरा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी के एक विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। इस अध्ययन में दावा किया गया है कि यही हालत रही तो मई के बीच में कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा प्रतिदिन 5600 पहुंच जाएगा। बेकाबू कोरोना के बीच देश छोड़ रहे भारतीय 10 गुना किराया देकर जा रहे दुबई यूएई के लिए फ्लाइट के दामों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इतना ही नहीं, प्राइवेट जेट्स की मांग भी इन दिनों बढ़ गई है। यूएई को जाने वाली फ्लाइट्स बंद होने से पहले लोग भारी तादाद में यहां पहुंचने की जुगत में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन संकट के बीच देश में 3,46,000 नए कोरोना केस, 2,624 मौतें। देश में आज शनिवार को जारी नए आंकड़ों में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,46,786 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,624 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान 2,19,838 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब मध्य प्रदेश में नहीं होगी रेमडेसिविर की कमी। सरकारी प्लेन और हेलीकॉप्टर से जिलों को भेजे गए इंजेक्शन। बीते कुछ दिनों से रेमडेसिविर की कमी साफ तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन राहत की बात रही कि गुरुवार को रेमडेसिविर की करीब 200 बॉक्स मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं। रेमडेसिविर को जिलों में पहुंचाने में देर ना हो, इसके लिए सरकारी प्लेन और हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें प्रभावित जिलों को भेजा गया। सशस्त्र बलों के 99% जवानों को लगाई गई वैक्सीन। 75% को मिली दोनों डोज। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के बावजूद जवान कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में करीब 1000 से ज्यादा सेवारत कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पीआर और अन्य प्रोजेक्ट पर खर्च करने के बजाय वैक्सीन ऑक्सीजन पर दे ध्यान। राहुल गांधी की केंद्र से अपील। शुक्रवार को राहुल गांधी ने केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को अपनी प्रायोरिटी तय करनी होगी। डेली अपडेट में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।